पार्ट 5 ऑफ पॉलिनोमियल। ये बेटा हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसके बाद बेसिकली पार्ट 4 ऑफ पॉलिनोमियल, ये बेटा हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसके बाद बेसिकली हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। इसके अंदर बेसिकली हम 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा x प्लस ए फैक्टर है इन दो पॉलिनोमियल्स का, इसका और इसका। बेटा अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है x प्लस ए, तो x प्लस ए इक्वल टू 0। तो बेटा x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से? माइनस का a। अब आप देखोगे पहली हमारी पॉलिनोमियल हमें दी गई है। हमारे को एक पॉलिनोमियल दिया गया है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और बेटा एक पॉलिनोमियल हमको दी गई है क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। ये हमें दो पॉलिनोमियल दी गई हैं। अब बच्चों हमसे कह रहा है कि अगर आप x की वैल्यू माइनस से पुट कर दो, तो जैसे मैं अगर यहाँ पर माइनस से पुट करता हूँ क्योंकि इसके फैक्टर है। बेटा कभी भी आप पॉलिनोमियल को पुट करोगे तो याद रखना वो इक्वल टू 0 दे रही होगी आपको, तो वो इक्वल टू 0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। तो बेटा p माइनस क्यू, और आप देखोगे ये चीज़ जो है आपकी इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? 0 इक्वल टू बेटा माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का पी ए प्लस का क्यू। अब आपके पास ये आ चुका है। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो आप देखोगे ये उस साइड पर जाने पर ये बन जाएगा बेसिकली पी ए माइनस क्यू। बेटा सिमिलर वे में मैं माइनस के ए को पुट करता हूँ यहाँ पर भी, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा क्यू माइनस ऑफ ए माइनस ए का स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ बच्चों, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, तो अगर मैं एम एक्स के प्लेस पर माइनस है प्लस एन, तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस का एम ए आ जाएगा प्लस का एन आ जाएगा, और ए स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों बेसिकली एम ए माइनस एन। बेटा आप देख सकते हो ए स्क्वायर सिमिलर है। अगर ए स्क्वायर सिमिलर है दोनों साइड पर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहाँ से है पी ए माइनस क्यू, और बेटा यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू है एम ए माइनस एन। अगर आप इस क्यू को उधर और एम ए को इधर ले आओगे तो बेटा पी ए माइनस एम ए इक्वल टू क्यू माइनस एन। बेटा अगर मैं ए कॉमन निकाल लूँ तो पी माइनस एम इक्वल टू क्यू माइनस एन के होगा, और बेटा आप देखोगे मेरा ए इक्वल टू क्यू माइनस एन अपॉन में पी माइनस एम आ गया। बेटा हमें जो प्रूव करना था वो थोड़ा सा उल्टा है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पर अंदर बेटा एन माइनस क्यू, और यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिस्टर्बेंस, यहाँ पर बेटा आपका माइनस एम माइनस पी, और ये आ जाएगा। अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल करूँ तो देखो यही आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था, एन माइनस क्यू अपॉन में एम माइनस पी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद ये हो चुका है हमारा प्रूफ, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, लिखते तो वो गलत हो जाता। ना कुछ नहीं, बट जैसा बोला गया फिर भी वैसे ही करना है ना। इफ़ द वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ द नेगेटिव ऑफ द अदर। बेटा हमसे कहा गया है कि इस जीरो का पॉलिनोमियल इसका जो बीटा है बेसिकली वो नेगेटिव है अल्फा का, राइट। तो अगर मैं इसे उठाकर उधर ले जाऊँ तो बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देखोगे बच्चा, और हमारे पास पॉलिनोमियल जो दी गई है वो है बेटा 4x का स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस का 9। प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो 4x स्क्वायर, x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच्चों अंदर बचेगा 8k प्लस, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 8k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 9। अब बेटा आपसे कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल के सम जो है आप देख सकते हो वो 0 है, और बेटा सम जो होता है वो इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के। तो बेटा माइनस का बी यहाँ से यहाँ तक है और ए यहाँ से यहाँ तक है, तो आप ऐसा करो, इसको लिख दो माइनस ऑफ 8 ऑफ के प्लस 1 डिवाइड बाय ए के प्लेस पर 4 इक्वल टू 0।
बेटा आप जानते हो माइनस से प्लस हो जाएगा और 4 से 8 कट होने पर 2 आ जाएगा। बच्चों आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा बेटा 2k प्लस 2 और बेटा यहाँ से 2k इक्वल टू आ जाएगा -2 और यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा बच्चों आपके पास -2 डिवाइड बाय -2 और डिवाइड बाय +2, तो k का वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा -1। अगर k का वैल्यू -1 आ चुका है, राइट, अगर k का वैल्यू -1 आ चुका है तो बेटा हमसे कहा गया कि इस पॉलिनोमियल के अदर ज़ीरोज़ क्या होंगे, देन फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो बेटा अब हमारा ऑब्जेक्टिव है ये पॉलिनोमियल, इसको लिख लेते हैं बच्चों, जो कि हमारे को दी गई है QX इक्वल टू KX² प्लस 3KX प्लस 2। बेटा k का वैल्यू 1 है, तो अगर हम 1 पुट कर दें तो हम पाएंगे -1 मतलब -1x² प्लस -3x प्लस 2। ये हमारी पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ हमें निकालने हैं। बेटा इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, आप ज़ीरोज़ के प्लेस पर 0 लिखेंगे और बेटा आप एक्चुअली में इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ बनाएंगे और ये बेसिकली बन जाएगा आपका 1 को 2 से करने पर बेटा आप जानते हो 2 आता है। हमें बीच वाली मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके हम ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, तो -2x -x प्लस 2, आप देखोगे -2 कॉमन आएगा यहाँ पर, राइट, -2 कॉमन आएगा। एक मिनट, k का वैल्यू मैंने -1 डाला, हाँ, जो कि करेक्ट था। अगर मैंने डाला तो यहाँ से k का वैल्यू आया, ये बिल्कुल राइट है जो कि अब ये सॉल्व भी नहीं हो रही। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सॉल्व क्यों नहीं हो रही है बेटा, सॉल्व होनी तो चाहिए। ओह, प्रॉब्लम ये है कि बेटा जब हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर बेसिकली ये माइनस का था, राइट। अगर ये माइनस था तो बेटा ये माइनस था, जिसकी वजह से ये माइनस था, ये माइनस था, ये उधर जाकर प्लस था, ये प्लस था, k का वैल्यू प्लस था, यहाँ से प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। बेटा अगर आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 और अगर आप 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2, आपके पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगी। अगर आप x प्लस 2 कॉमन लोगे बच्चों तो अंदर x प्लस 1 बचेगा, आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आपका x का वैल्यू -2 आ जाएगा एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आपका x का वैल्यू -1 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 43 का टर्न। ये बेटा ज़ीरोज़ ही मांगे गए थे, हमने ज़ीरोज़ निकाल दिए, ये ज़ीरोज़ है बेटा, राइट, यही ज़ीरोज़ हमसे मांगे जा रहे थे। अब ध्यान से सुनना, क्या करना अपने को बेटा ये है दिया गया है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया गया है, राइट, इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है। तो बेटा इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले लिख लेते हैं। px इक्वल टू हमें दिया गया है x² -5x -3 और बेटा हमसे कहा गया है देन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अगर ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा है बेटा, इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है, हमें एक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके ज़ीरोज़ बेटा ये एज ए अल्फ़ा डैश, मान लो ये आप उस पॉलिनोमियल के ज़ीरो अल्फ़ा डैश और बीटा डैश है, तो ये उसके ज़ीरोज़ हों इस तरह से, मतलब ये दोनों ज़ीरोज़ इसके हों। तो आप समझ सकते हो बेटा मेरे को यहाँ पे सम के प्लेस पर लिखना होगा। क्या सम के प्लेस पर बेटा जो मैं लिखूँगा यहाँ पर वो लिखूँगा कुछ इस तरह से, जैसे देखो बेटा मैं यहाँ पर लिखूँगा सम के प्लेस पर क्या, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये लिखूँगा बच्चों इंटू एक्स। और बेटा फिर मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट के प्लेस पर लिखूँगा बच्चों, क्या प्रोडक्ट के प्लेस पर बच्चों मेरा आ जाएगा एक्चुअली में 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये आपके पास आ जाएगा। तो बच्चों जब आप देखोगे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब ज़रा ध्यान से देखना और सुनना, इसको बेटा थोड़ा सा ऊपर ही ले आते हैं। ये है बेटा हमारे पास सिचुएशन
अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये हमारी सिचुएशन दी गई है हमें, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाली पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखोगे सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 लिख देते हैं बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर, और बेटा हमें पता है 1 को 3 से करने पर हमें बेसिकली 3 लाना है, बट जो कि सॉल्व करना इसे बड़ा संभव है। तो ऐसा करते हैं बेटा, हम यहाँ पर दूसरा तरीका अपना लेते हैं। हम देखते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, ये हमारा हो जाएगा 5 अल्फ़ा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा, ये हमारा हो जाएगा बेटा 5 बीटा। अब आप देखोगे यहाँ पर ये आ गया ये बेटा, अगर मैं 2 अल्फ़ा को 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 अल्फ़ा स्क्वायर। 2 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 4 अल्फ़ा बीटा। बेटा 3 से अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 9 अल्फ़ा बीटा, और बच्चों अगर मैं 3 से 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बीटा का स्क्वायर। अब बेटा आपके सामने पॉलिनोमियल आ ही चुकी है। अब आप जानते हो, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पे लिखोगे पॉलिनोमियल के प्लेस पर एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 5 अल्फ़ा बीटा जो है, इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। अगर बेटा आप देखो इन दोनों को ऐड करें हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा 6 कॉमन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा 13 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ तक अगर आपको प्यारे बच्चों समझ आया है तो बस अब हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है अब आओ समझते हैं बेटा, ध्यान से देखना बच्चों कैसे करेंगे। देखिए बेटा अब एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ से अपने पास इस पॉलिनोमियल का हमें सम ऑफ ज़ीरोस पता है, जो कि होगा माइनस का b बाई ए। अगर आप देखो कि सम ऑफ ज़ीरोस माइनस का b बाई ए होगा तो हमारे पास b के प्लेस पर वैल्यू है माइनस का 5 और a के प्लेस पर वैल्यू है 1। और बेटा अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस तो वो आप देखोगे c बाई ए, तो बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा, c के प्लेस पर वैल्यू है माइनस का 3 और a के प्लेस पर वैल्यू है 1। तो बेटा आप देखो यहाँ से आपका 5 और यहाँ से बेटा आपका माइनस का 3 आ रहा है, राइट। अब बेटा अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा को यहाँ पर डाल दूँ, अगर मैं 5, अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल दूँ माइनस का 3, और बेटा अगर आप एक चीज़ देखो, अगर हाँ जी बेटा इस 13 को हम 11 प्लस 2 अल्फ़ा बेटा वो कर सकते हैं, बट ना फिर भी बनेगा नहीं। 6 अल्फ़ा स्क्वायर है ना, आप देखोगे तो सिर्फ 6 अंदर, देखो 6 तो बाहर है ना, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो हो सकता है, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वही करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, चलो इसको बच्चा ये कह रहा है कि इसको ब्रेक कर लेते हैं, राइट। कह रहा है भैया इसको ब्रेक कर लीजिए। ये 6 अल्फ़ा स्क्वायर है, ये आपका 6 बीटा स्क्वायर है, और वो कह रहा है 13 अल्फ़ा बीटा को आप 12 अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अल्फ़ा बीटा कर लीजिए, राइट। अब आप देख सकते हो बेटा ये हमारा एक्चुअली में, अगर मैं यहाँ पे 6 कॉमन ले लूँगा तो बच्चों मेरे पास बचेगा अंदर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, जिसका अल्टीमेटली मतलब हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बेटा आपके पास ये अल्फ़ा बीटा ऐड हो जाएगा यहाँ पर, राइट। ये आपके पास अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा इस तरह से 1 अल्फ़ा बीटा, राइट। और ये टर्म आपके एज इट इज़ आई रखी है, ये टर्म्स आपके एज इट इज़ हैं, ये टर्म्स आपके एज इट इज़ आ जाएंगी माइनस का 5 टाइम्स ऑफ 5 और ये एक्स का स्क्वायर। अब बेटा देखो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आप देख सकते हो 25x। अब बेटा आप देख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 5, तो आप यहाँ पे 5 डाल सकते हो, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 6 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर आप वैल्यू डाल सकते हो माइनस का 3, राइट। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास निकल कर आ जाएगा क्या, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 6 और ये 25 माइनस 3, तो ये आ जाएगा बेटा 150 माइनस 3 147, और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 147 दैट इज़ इक्वल टू QX। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 की टर्न। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी गई है हमें,
ये आपके सामने है। पॉलिनोमियल क्या है, ये दे रखा है कि k+1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x+5। ये बेसिकली हमारी a की वैल्यू है बच्चों, ये हमारी b की वैल्यू है और ये हमारी c की वैल्यू है। अब बेटा इसने बोला है कि इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है बेटा कि अल्फ़ा इक्वल टू 1/, मतलब पहला ज़ीरो हमारा अल्फ़ा है और बीटा की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे को 1/α दी गई है। यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है। तो अब आप देखोगे प्यारे बच्चों कि यहाँ से अगर मैं बीटा अल्फ़ा उधर ले जाऊँ तो आप देखोगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा 1। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। देखो तो बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास 1 आ गया। अब आप देखोगे बच्चों अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है c/a। अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a होती है बेटा तो 1 आपके पास है ही। c के प्लेस पर आप 5 डाल दो, a के प्लेस पर आपका k+1 डाल दो, तो अल्टीमेटली आप देखोगे k+1 इक्वल टू 5। k का वैल्यू बेटा यहाँ से निकल कर 4 आ जाएगा, राइट। अगर k का वैल्यू आपके पास 4 आ चुका है, उसने बोला है अगर k का वैल्यू आ जाए तो आपको एक और पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि है बेटा नीचे kx² - 3kx+9। अब k की वैल्यू 4 है, आप डाल दो से यहाँ पर। तो आपसे कहा जा रहा है बेटा कि आपको ये पॉलिनोमियल सॉल्व करके दिखानी है बच्चों। तो जब आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो आप पाओगे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल इस तरह से दी गई है। 4 को 9 से करने पर 36 आता है। आपको बीच वाली टर्म से 36 लाना है। ये बेसिकली तभी पॉसिबल है जब आप 6 × 6 करोगे। तो बेटा 4x², राइट, 4x², 6x+9। अगर आप बेटा यहाँ पर 0 लिखोगे तभी ज़ीरोज़ हम फाइंड कर पाएंगे। और आप इन दोनों में से 2x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2x - 3। आप यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस का 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2x - 3। और बेटा अगर आप 2x - 3 कॉमन ले लोगे तो प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। बेटा आप देखोगे 2x - 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। और सिमिलर वे में बेटा, सिमिलर वे में 2x - 3 इक्वल टू 0, बेटा 2x इक्वल टू 3 और बेटा आप देखोगे x इक्वल टू 3/2। तो आपके पास x के 2 आंसर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। दिस इज़ हाउ आपको ये करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपको यही कहा गया था कि इसके ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, हमने निकाल दिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बेटा कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है। एक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से kx² + 11x + 42। हमसे कहा गया है बेटा कि इस पॉलिनोमियल का 7 इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 7। बेटा हमसे कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 7 है, जो कि आप जानते हो c/a के इक्वल होता है। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पर आपको 7 दिया गया है, तो मैं यहाँ 7 लिख रहा हूँ। c के प्लेस पर बेटा आप देख सकते हो, देखो a के प्लेस पर आप लिखोगे k, a के प्लेस पर आ जाएगा k, b के प्लेस पर आ जाएगा बच्चों माइनस का वो, b के प्लेस पर आ जाएगा 11, c के प्लेस पर आ जाएगा 42, राइट। अब आप अगर देखो आपसे दिया गया c का वैल्यू 42 और बेटा k का वैल्यू आपको निकालना है। अगर आप 7 से 42 को कट करो तो आप जानते हो 6 आएगा, और k को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k का वैल्यू हमारा 6 आ रहा है बच्चों। अगर k का वैल्यू 6 आ रहा है तो बेटा आपसे कहा गया है कि नीचे एक पॉलिनोमियल दी गई है, राइट, जो कि है k - 4 x² + k+1 इंटू x और +5। आपको इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। अगर आप बेटा इसमें x के प्लेस पर 6 पुट कर दोगे तो आप पाओगे k - 4, राइट। आपको k के प्लेस पर बेटा k के प्लेस पर आपको पुट करना है, हमें ज़ीरोज़ तो फाइंड आउट करने हैं इसके। तो बेटा k यहाँ पर आप पुट कर दो k के प्लेस पर, तो बच्चों यहाँ 0 इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर 6 - 4 2x², बेटा 6 + 1 7x
प्लस 5। आप देखोगे बेटा आपके सामने है 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं बेटा। दो को अगर आप देखो, 2 को अगर 5 से करें मल्टीप्लाई तो 10 आता है। अगर हम 7 को स्प्लिट कर ले 5x प्लस 2x में, राइट, अगर हम 7 को स्प्लिट कर ले इस तरह से, तो बेटा अब हमारे को कॉमन निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, राइट। हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। 45 x प्लस 2 और बेटा 5 अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 अगर हम कॉमन ले ले बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप जानते हो बेटा दो चीज़ें मल्टीप्लाई में और इक्वल टू 0 है, ये तभी पॉसिबल है कि वो फर्स्ट टर्म भी इक्वल टू 0 हो और सेकंड टर्म भी इक्वल टू 0 हो। बेटा अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 1 और यहाँ से बेटा हमारे को x का वैल्यू माइनस का 5/2, राइट। ये हमारे पास बेटा दो आंसर आ चुके हैं। दिस इज़ हाउ हमारे को एक्चुअली में क्वेश्चन करना था, ठीक है। मुश्किल नहीं है, मज़ा आ रहा है इसको, उल्टा ऐसे नहीं है। देखो इसके बाद है बेटा हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक पॉलिनोमियल जिसके बेटा ज़ीरोज़ हमसे कहे गए हैं अल्फ़ा और बीटा हैं। बेटा वो पॉलिनोमियल है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, राइट। बेटा हमसे कहा जा रहा है कि एक और पॉलिनोमियल खुद से बनानी है हमारे को, जिसके बेटा ज़ीरोज़ हमारे को दिए गए हैं 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा। और बेटा हमसे कहा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल को बना के दिखाना है। अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ नहीं लिखे, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होंगे बेटा 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा और 1 प्लस, ध्यान से देखना बच्चों, 1 प्लस अल्फ़ा बाय बीटा। ये आपके बेसिकली ज़ीरोज़ होंगे, राइट। अब प्यारे बच्चों क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि अब आप देखोगे बेटा क्या, अब आप देखोगे, अरे नहीं कुछ नहीं अंडर मेरा भाई। तो आप क्या देखोगे बच्चों, आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो बेटा 1 और ये 1 ऐड होने पर 2 बन जाएगा, राइट। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। और अब अगर हम थोड़ा सा एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो आप देखोगे अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 2 इंटू एक्स। और बेटा आप देखोगे 1 से अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, 1 से अगर मैं इसे करूँ तो बेटा अल्फ़ा बाय बीटा आएगा। बेटा बीटा बाय अल्फ़ा से 1 को करूँ तो बेटा आपके पास बीटा बाय अल्फ़ा आएगा। और जब बेटा मैं बीटा बाय अल्फ़ा को अल्फ़ा बाय बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखोगे इन्हें कट करने पर आपका अल्फ़ा से अल्फ़ा और बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 आएगा। तो यहाँ पर भी बेटा 1 आया, ये भी बेटा 1 है, तो आप देखोगे 1 और 1 ऐड होने पर 2 हो जाएगा। और अब आप देखोगे बेटा ये आपका, अगर हम देखें इधर अल्फ़ा स्क्वायर बन रहा है, ये इधर बीटा स्क्वायर बनाएगा और डिवाइड बाय बेटा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। आगे अगर देखोगे तो यहाँ पर भी बेटा अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर भी बीटा स्क्वायर बनेगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। अगर आप अभी थोड़ा सा और एलसीएम कर लो तो बेटा आप देखोगे, आप अगर एलसीएम अभी फर्दर लेते हो तो ये अल्फ़ा बीटा अगर उधर चला जाए, ये अल्फ़ा बीटा अगर उधर चला जाए, ये बेसिकली 1 और 1 ऐड होने पर 2 आ जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा। तो आप देखोगे अभी मेरे पास एक फॉर्म बनकर आएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट, 2 अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। और बेटा सिमिलर वे में आप देखोगे यहाँ पर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और अपॉन में बेटा आपके आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, राइट। अब आप देखोगे बच्चों आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट।
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बेटा आपके आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पर बेटा आपके आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बच्चों यहाँ पर आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, ये बेटा आपके सामने एक पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में बच्चों आप जानते हो आपके पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा बेटा माइनस का बी बाय ए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा बेटा वो होगा माइनस का 4/1, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है बेटा सी बाय ए, तो वो होगा बेटा हमारे पास 3/1। अगर आप देखो क्योंकि बेटा देखो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 3 दिया गया था, राइट। ये आपने याद रखना है ना, इसी हमने राइट ये क्वाड्रेटिक फॉर्म से हमने पढ़ चुके हैं, बहुत बार हम ये अप्लाई कर चुके हैं। बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर अगर मैं -4 का स्क्वायर कर दूं, और नीचे बेटा अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर अगर मैं 3 पुट कर दूं, अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर अगर मैं -4 का स्क्वायर कर दूं, और अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर अगर मैं 3 पुट कर दूं, और बेटा यहाँ पर x का स्क्वायर है ही, आप देखोगे अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर और -16x/3 प्लस 16/3। अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा बेटा 3x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, और बेटा जो 1/3 है उसे हम आगे लिख देंगे एज अ कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों आई होप हम एक पॉलिनोमियल जो हम बनाने पर लगे हुए थे QX पॉलिनोमियल हम फॉर्म कर पाए, आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हुज 1 0 इज दिस। बेटा हमारे को अल्फ़ा का वैल्यू दे रखा है 2 + 5√5। बेटा हमसे कहा जा रहा है बीटा का वैल्यू क्या होगा, वो हमें बताया ही नहीं है अभी तक। और उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दे दी है बेटा कि सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे को दे दिया है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे को दे दिया है 4। प्यारे बच्चों अगर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अगर आप देखो तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है 2 + √5, बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है इक्वल टू 4 है। अगर आप इन वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ से वहाँ भेज दो तो बेटा बीटा इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 4 - 2 - √5। बेटा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 2 - √5। अब आप देखोगे बेटा आपके पास बीटा आ चुका है, आपके पास अल्फ़ा आ चुका है प्यारे बच्चों, आपके पास बीटा आ चुका है। आपको पॉलिनोमियल बनानी थी, तो बेटा पॉलिनोमियल बनाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। हमें पता है बेटा क्या होता है पॉलिनोमियल, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। बेटा आपके पास x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है बेटा 2 + √5, 2 - √5, राइट। और बेटा इंटू x अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पर बेटा हम लिख देंगे, बेटा वो करके दिखाना पड़ेगा ना, 2 - √5। बच्चों आप जानते ही हो a + b a - b की फॉर्म बन गई है यहाँ पर, राइट। तो जब आप a + b a - b को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बेसिकली a² - b² मिलता है। तो सिमिलर वे में आप देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर मिल जाएगा। आप देख रहे हो √5 से √5 कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 ऐड होने पर बेटा माइनस का 4 आ जाएगा, x आ जाएगा, और x² एज इट इज़ x² की फॉर्म में आ जाएगा। और आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरह से px बन जाएगी, px = x² - 4x। और बेटा आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4 -5, तो बेटा अल्टीमेटली 1 आपके पास आ जाएगा एज अ आंसर। तो ये हो जाएगा x² - 4x - 1 = px। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। बेटा ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो सीधी पॉलिनोमियल दी गई है और हमसे उल्टी पॉलिनोमियल मांगी गई है। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन के, मैं इसे 5 स्टार क्वेश्चन बोलता हूँ मैं अपने लिए, मतलब ये बहुत, आप ये अभी करके देखेंगे हमें पता लगेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बेटा ये बोर्ड में आया हुआ है 3-4 बार, ध्यान से देखना कैसे करना है। बच्चा देखो हमें दिया गया है एक पॉलिनोमियल दी गई है ax² + bx + c, और बेटा हमारे को एक पॉलिनोमियल बनानी है खुद से, मान लेते हैं वो बनानी है हमें खुद से,
और बेटा उस पॉलिनोमियल को हमें बनाना है और बोल रहा है कि इसके जो ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा बीटा और जो इसके ज़ीरोज़ हैं बेटा वो रेसिप्रोकल है। मतलब यहाँ अगर अल्फ़ा जो आपने निकाला यहाँ पर उसे आपको 1/अल्फ़ा पुट करना है, तब जाके ये पॉलिनोमियल बन पाएगी। यहाँ आपने बीटा निकाला, आपको यहाँ पे 1/बीटा पुट करना है, तब जाके आपकी पॉलिनोमियल बन पाएगी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे करोगे। देखो बेटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर मैं आपसे पूछूँ क्या होगा, तो आप बोलोगे प्यारे बच्चा माइनस का b/a। अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करूँ तो आप बोलोगे बच्चों c/a। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूँ तो आप बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें चाहिए x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। अब बच्चों अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो अब ज़रा ध्यान से सुनना और समझना क्या है बेटा आपके सामने पॉलिनोमियल में। देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख सकते हो QX बेटा x² ही है। अगर मैं अल्फ़ा उधर भेज दूँ, बीटा उधर भेज दूँ, तो आप देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बेटा आप देखोगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें दी गई है c/a, तो बेटा अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर आप डाल दो c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है माइनस b/a, तो बेटा आप ऊपर डाल दो माइनस का b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू डाल दो c/a। बेटा इसे ना हम थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं माइनस b/a, और इसे हम लिखते हैं c/a। और बेटा बाहर x है, प्लस प्रोडक्ट के प्लेस पर आप लिख सकते हो c/a, राइट। अब आप देखोगे बेटा c/a, अब आप देखोगे बच्चों ये a से ये a कैंसिल हो रहा है, बेसिकली ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, और जिस वजह से कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया x² माइनस b/c इंटू एक्स प्लस ये घूम कर ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा a/c। हाँ बेटा, ये माइनस से माइनस कटने पर ये प्लस बन जाएंगे, बिल्कुल राइट है। और ये a/c आ चुका है हमारे पास। प्यारे बच्चों, अब आप देखोगे आपके पास एक पॉलिनोमियल बन चुकी है cx² प्लस bx प्लस a डिवाइड बाय c। अगर मैं c को कॉमन ले लूँ बच्चों, अगर मैं c को कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आ जाएगा बेटा cx² प्लस bx प्लस a। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनकर एक फॉर्म आ जाएगी, जो हमारे पास ये रही है एक फॉर्म, राइट। और बेटा यही हमारे को बनाना था। अब बेटा जो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में कि उल्टा हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट करा था ax² प्लस bx प्लस c में, और ये क्वेश्चन बन गया cx² प्लस bx प्लस a, उल्टा हो गया, राइट। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा अभी हमसे कह रहा है एक क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस 2 जो है बेटा हमारे पास दिया गया है कि x प्लस 2 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, राइट। बेटा अगर आप जानते हो अगर कोई भी चीज़ किसी का फैक्टर है, अगर आप x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर, तो आप अगर x की वैल्यू -2 पुट करोगे इसमें, तो आप जानते हो वो इक्वल टू ज़ीरोज़ देगा, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों, जिसे मैं लिख रहा हूँ px इक्वल टू x² प्लस px प्लस 2q, तो अगर आप कभी भी उसके ज़ीरो को पुट करोगे, फैक्टर या ज़ीरो अगर आप पुट करोगे इस तरह से, तो आप जानते हो कि बेटा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट है। अब आप देख रहे हो बच्चों कि हमारे पास ये आ गया p x के प्लेस पर -2 और ये 2q, और ये इक्वल टू 0 आ गया। क्यों 0 आ गया? क्योंकि आपने फैक्टर पुट किया। अब बेटा आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये माइनस का 2p आएगा, और ये बेसिकली 2q आएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना क्या है बात। बेटा आप इन सब को उठा के उधर ले चलो, तो आपके पास आ जाएगा 2p माइनस 2q इक्वल टू 4। बच्चों अगर आप 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा p माइनस क्यू इक्वल टू 4। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इक्वल टू 2 आ जाएगा। बेटा एक इक्वेशन हमने बना ली, एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी गई थी p प्लस क्यू इक्वल टू 4, देखो ये रही यहाँ पर। तो बेटा हम जानते हैं अगर हम इन्हें सॉल्व करें इक्वेशंस को, तो हमारे पास q से q कैंसिल हो जाएगा, 2p इक्वल टू 6, p इक्वल टू 6/2 दैट इज़ 3 आ जाएगा। अगर p हमारा 3 आ जाता है प्यारे बच्चों, तो आप जानते ही हो हम इसे पुट कर लेते हैं
p माइनस क्यू इक्वल टू 2। अगर हम देखें तो p की वैल्यू 3 है माइनस क्यू इक्वल टू 2, q उधर ले चलते हैं, 2 इधर ले आते हैं, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू q का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। बेटा हमारे पास p आ चुका है, हमारे पास q आ चुका है। उसने यही बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, राइट। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बट उसे कराने से पहले बच्चों मैं आपको एक 9th क्लास की आइडेंटिटी याद दिलाऊंगा, ध्यान से देखना। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा बेटा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपने ये वाली आइडेंटिटी 9th क्लास में पढ़ी है बच्चों, तो इसी आइडेंटिटी की हेल्प से क्वेश्चन हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखना बच्चों, क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखना। बेटा आप अगर देखोगे, हमसे कहा गया सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ ज़ीरो। बेटा हमसे कहा गया सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा ये मतलब है प्यारे बच्चों कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस का b बाय ए होता है, वो एक्चुअली में हमें ज़ीरो दिया गया है। और बेटा आप जानते हो कि b की वैल्यू ये है यहाँ से यहाँ तक, तो बेटा b की वैल्यू क्या है? वो है बेटा p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? तो वो है 5, राइट। a की वैल्यू है 5 और बेटा c की वैल्यू है पी क्यू आर। अब आप देखोगे क्या, अगर मैं इस 5 को उधर भेज दूँ तो आपके पास आ जाएगा बेटा p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों आपने एक बात पढ़ी थी बेटा, माइनस भी हमने 0 के पास भेज दिया। अब प्यारे बच्चों आपने एक बात पढ़ी थी 9th क्लास में कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कभी भी 0 हो जाए, तो आपने पढ़ा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि ये बेटा अगर पूरी टर्म कुछ है भी, अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बन जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ से हम जो एक रिजल्ट पा रहे हैं वो क्या, कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाता है। तो बेटा वो 3abc हो जाता है, राइट। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास आ रहा है क्या, हम देख रहे हैं बेटा कि p प्लस क्यू प्लस आर अगर 0 है, नमस्ते मैम, तो बेटा हमारे पास p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 3p/q/r हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा आंसर आ चुका है 3p/q/r, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि आंसर इसका 3p/q/r है। डन है, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं आया समझ? नहीं आया? बेटा देखो, अगर हमारे को पता है कि p प्लस क्यू प्लस आर अगर 0 है, जैसे हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो हमारे को पता है ना a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू 3abc होता है। उसी तरीके से p क्यूब 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 आर क्यूब का वैल्यू क्या होगा? 3p/q/r। अगर नहीं है समझ आया, मैं इसे लिख कर दिखा देता हूँ कि p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p/q/r बराबर होने वाला था p प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। तो बेटा ये होने वाला था, राइट है बच्चा। अब हम जानते हैं कि ये वाली टर्म 0 हो गई थी, ये वाली टर्म, अगर ये वाली टर्म 0 थी तो बेटा हमारी ये वाली टर्म इक्वल में आनी ही थी। आया भी समझ? ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद क्लास ओवर प्यारे बच्चों। तो अब इफ़ ये सीरीज़ हमारी पॉलिनोमियल की ओवर हो जाएगी। बेटा क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है एक पॉलिनोमियल है बेटा, इस पॉलिनोमियल में हमें दिया गया x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और बोला गया है कि इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल टू द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक और पॉलिनोमियल दी गई है, बोला गया इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं, इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं, इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ है बेटा, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ डबल हैं। मतलब अगर ये 2 अल्फ़ा है, ये 2 बीटा है, तो इस वाली पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा है और बीटा है, हमें ऐसा दिया गया है। कह रहा है फिर इसके बाद अगर ऐसा है तो आप मेरे को पी और क्यू निकाल के दीजिए। क्वेश्चन बेटा बड़ा आसान सा है, समझ आ गया होगा कि आपको पी और क्यू निकालना है, मगर आपको पहले
यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प लेना होगा। आओ बेटा करते हैं। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, तो आप बोलोगे बच्चों माइनस बी बाई ए, जो कि आपको दिख रहा है माइनस ऑफ -5/2। तो बेटा वो हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2। अगर आपसे पूछा जाए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, तो बेटा आप बोलोगे सी बाय ए। तो बेटा वो हो जाएगा बेसिकली अल्फ़ा इंटू बीटा, सी के प्लेस पर आ जाएगा बेटा -3 और ए के प्लेस पर 2। अब बेटा आप ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आप जानते हो एक पॉलिनोमियल में जब हम पुट करते हैं तो हमें एक्चुअली में सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पुट करना होता है। तो बेटा आप जानते ही हो कि हमें लिखना होगा कुछ यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि होगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और बेटा हमें यहाँ पुट करना था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा था। बेटा अगर आप देखोगे तो आप पाओगे प्यारे बच्चों कि आपके पास आएगा कुछ, यहाँ पर आएगा 4 अल्फ़ा बीटा, और बेटा यहाँ आएगा बेटा 2 कॉमन ले ले तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स का स्क्वायर। राइट है बच्चों यहाँ तक? वहाँ माइनस नहीं आ रहा? कहाँ पे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस। सही कह रहे हो। क्या पे? यहाँ पे। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, बिल्कुल यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो बेटा प्यारे बच्चों, अब देखो अगर हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम देखें 5/2 आएगी प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 5/2 इंटू एक्स प्लस 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3/2। प्यारे बच्चों अगर मैं इसे काट दूँ 2 से, तो यहाँ 2 आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x और ये 2 3 ज़ा 6। अब बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को अगेन लिख दूँ अगर बेटा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कंपेयर करने पर ये साफ साफ पता लग जाएगा। ऑन कंपेयरिंग हमें साफ साफ पता लग रहा है कि बेटा x की वैल्यू 1 है, राइट, मतलब x के आगे अगर 1 लिखा हुआ है कंपेयर हो रहा है, और बेटा p की वैल्यू जो हमें पता लग रही है वो -5, और q की वैल्यू बेटा हमारी -6 है। आई होप बेटा आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। ये पूरी सीरीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। ये बेटा अगर आप बार बार करोगे, मल्टीपल टाइम्स करोगे, डेफिनेटली बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ आपका बहुत 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 बढ़िया स्कोर हो जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट, मतलब बहुत ही बेस्ट चुने हुए क्वेश्चंस हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।